कभी सोचा है कि क्या होगा अगर यूजिरो और पिकल एक दूसरे से एक पूरा लड़ाई लड़े, I mean अपने फुल पोटेंशियल में। बहुत लोगों को लगता है कि पिकल जीतेगा और बहुत लोगों को लगता है कि यूजिरो जीतेगा, पर मैं क्लियर कर दूं ये फाइट जितना लगता है उतना क्लोज नहीं होगा। सो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि पिकल और यूजिरो अगर कभी लड़े तो कौन जीतेगा, और ये भी देखेंगे कि क्या पिकल मार्शल आर्ट सीखने के बाद यूजिरो को हरा सकता है कि नहीं। जब पिकल और यूजिरो का पहली बार स्ट्रेंथ टेस्ट हुआ था तब कहीं ना कहीं पिकल यूजिरो पर थोड़ा भारी पड़ा था, पर फिर यूजिरो ने पिकल के ऊपर ट्रिक यूज किया था एंड फोर्स भी लगाया था जिससे कि पिकल गिर गया था। याद है जब बाकी पिकल को इमेजिन करके ट्रेनिंग कर रहा था तब बाकी अच्छे से पिकल को इमेजिन कर नहीं पा रहा था। वही बाकी ने यूजिरो को इमेजिन तो पूरा किया था, पर वो इमेजिनेशन यूजिरो का पावर देखकर बाकी हैरान रह गया था। अब इससे समझ लो कि मतलब असली वाला यूजिरो तो पूरा फाड़ देगा। पिकल और बाकी का जब मैच हुआ था तब आपको क्या लगा था मैच के बारे में, कौन किस पर पूरे मैच में भारी पड़ा? ऑफ कोर्स अगर आप एंड देखोगे तो बाकी हार गया था, पर पूरे मैच में बाकी ने पिकल को बहुत बुरा पेला था। ऑफ कोर्स बाकी को बहुत ज्यादा टेक्निक्स आता है एंड ऑल्सो बाकी पिकल से ज्यादा अच्छा फाइटर है, पर बाकी के हारने का रीजन था कि वो पिकल के साथ स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता था। और हमें पता है कि आखिर में क्या हुआ था। बाकी को पिकल को स्ट्रेंथ टेस्ट में हराने का कोशिश करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पिकल ने पहले ही साबित कर दिया था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी और पिकल के फाइट में जब बाकी ने अपनी इमेजिनेशन का पावर यूज किया था तब पिकल डर गया था, और ऑल्सो इमेजिनेशन की मदद से बाकी ने पिकल को लगभग हरा दिया था। वही यूजिरो के साथ बाकी की लड़ाई को देखे तो यूजिरो ने बाकी की इमेजिनेशन को भी सरपास कर दिया था। बाकी ने जितना सोचा था यूजिरो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले थे। इवन यूजिरो ने भी बाकी के खिलाफ इमेजिनेशन टेक्निक यूज किया था एंड यूजिरो को भी इमेजिनेशन टेक्निक आता है। अरे वो बाप है बाकी का। यूजिरो ने अपनी इमेजिनेशन टेक्निक की मदद से खुद को ला दिया था। I mean यूजिरो ने ना कोई डायनासोर इमेजिन किया ना ही कुछ और, बल्कि यूजिरो ने ये दर्शाया कि वो एक अलग ही क्रिएचर है जो कि बहुत बैडएस सीन था। ऑफ कोर्स I mean अब बाकी वर्सेस पिकल एंड बाकी वर्सेस यूजिरो का मैच का कंपैरिजन करो। बाकी ने पूरे मैच में पिकल को पेला था एंड वही यूजिरो ने पूरे मैच में बाकी को धोया था। यूजिरो को पिनकल ऑफ फिजिकल फोर्स माना जाता है। जिस हानायामा ने पिकल को रोक लिया था उसी हानायामा को आगे जाके यूजिरो ने बस एक धक्का देके हरा दिया था। चलिए अब और कंपैरिजन के लिए मुसाशी आर्क को भी देख लेते हैं। जब मुसाशी और पिकल का फाइट हुआ था तब मुसाशी ने पिकल को बहुत बुरा पेला था। I mean पिकल डर के भाग गया था मैच से, पर वही यूजिरो ने मुसाशी को उसकी औकात दिखा दी थी, पर हमें मुसाशी का आखिरी मूव नहीं दिखा था। अब इसका रीजन है कि मोटोबे मैच के बीच में आ गए थे। क्या पता शायद इस मूव से मुसाशी यूजिरो को हरा देते, पर खैर इतना समझ लो कि मुसाशी आर्क में पिकल बुरा पीटा था, पर वही यूजिरो का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया था। तो अगर ऐसे देखे तो पिकल यूजिरो को कभी हरा नहीं पाएगा, क्योंकि यूजिरो वक्त के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो इसीलिए वो हम देखेंगे कि क्या पिकल यूजिरो को मार्शल आर्ट सीखने के बाद हरा सकता है कि नहीं। अब ऐसा नहीं है कि पिकल टेक्निक यूज या फिर सीख नहीं सकता, पिकल टेक्निक सीख सकता है। आपको याद ही होगा कि कैसे यूजिरो ने पिकल के ऊपर टेक्निक यूज किया था उसको गिराने के लिए, और जब हानायामा वर्सेस पिकल की लड़ाई में बाकी आया तब पिकल ने वही टेक्निक बाकी पर भी यूज किया था। और इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि पिकल कितनी जल्दी सब कुछ सीखता है। अब टेक्निक्स के लिए अगर पिकल की रॉ पावर की बात करें, मतलब जितना रॉ पावर होगा उतना ही अटैक्स भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब रॉ पावर में नो डाउट पिकल बहुत अच्छा है, नंबर 1 भी कहना मुश्किल नहीं है एंड हमें पिकल का रॉ पावर बहुत बार दिखा है। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि पिकल अपने समय डायनासोर को मार के खाता था एंड पिकल ने तो रॉ पावर में बाकी को भी हरा के रखा है, क्योंकि बाकी और पिकल के फाइट के समय एंड में बाकी ने डिसाइड किया था कि वो पिकल को ओनली रॉ पावर से हराएगा, और हमें पता है कि इसका नतीजा क्या निकला। अब बात करते हैं पिकल की स्पीड की। देखो बहुत लोगों को लग सकता है कि पिकल उतना तेज नहीं है, पर ऐसा नहीं है, पिकल भी बहुत तेज है। याद है उसने कितनी तेजी के साथ रेत्सु पर हमला किया था एंड इसी हमले की वजह से रेत्सु हारे थे। और जैक के फाइट में तो पिकल उसके हमले को डॉज करके दीवार से बाउंस बैक करके वापस आ रहा था। मतलब आप समझ सकते हो कि पिकल का स्पीड कितना है। ये भी हम नहीं भूल सकते कि वो पुराना जैक था, पर अब जैक का स्पीड में भी ज्यादा होगा क्योंकि उसे बफ मिला है, पर पिकल का स्पीड बाकी पर काम नहीं किया था, क्योंकि हमें पता ही है कि बाकी कितना तेज है। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर स्टिल अगर पिकल को टेक्निक्स में मास्टरी करना है तो इतना काफी नहीं होगा। ऑफ कोर्स अदर बाकी कैरेक्टर्स के हिसाब से तो नहीं। तो मान लेते हैं कि पिकल को रेत्सु जितना टेक्निक्स आता है, मींस पिकल का पावर सेम रहेगा एंड बस उसका टेक्निक रहेगा रेत्सु जैसा। अब यूजुअली या फिर बाकी के टेक्निक्स में पिकल को देने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें हासिल करना बहुत मुश्किल है एंड रेत्सु का भी टेक्निक्स पाना बहुत मुश्किल है। पर मानकर चलते हैं कि पिकल ने रेत्सु का टेक्निक सीख लिया, पर स्टिल यूजिरो बाकी और मुसाशी जैसे कैरेक्टर्स पिकल से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अब ऐसा कैसे मैं बताता हूँ। यूजिरो रॉ स्ट्रेंथ में नंबर 1 या फिर 2 है, स्पीड में भी नंबर 1 या फिर 2 है, टेक्निक्स में नंबर 1 है एंड अगर पिकल यूजिरो पर कोई टेक्निक यूज करे भी तो भी ये यूजिरो को हराने के लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि यूजिरो दूसरों की टेक्निक को कॉपी करके उनको और ज्यादा अच्छे से यूज कर सकता है। और अगर बात करें मुसाशी की तो उन्होंने रेत्सु को हरा रखा है। रेत्सु इतने टेक्निक्स जानते हैं पर फिर भी वो मुसाशी को नहीं हरा पाए थे। इवन हमने देखा भी था कि मुसाशी कितने फास्ट है, और उन्होंने तो पिकल को स्ट्रेंथ में भी मैच कर लिया था। अब देखो अगर पिकल टेक्निक यूज करता भी है तो भी वो मुसाशी को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि मुसाशी इजीली डॉज कर लेंगे अपने स्पीड से, और ऊपर से मुसाशी ने रेत्सु जैसे आदमी को मार डाला था जो कि इतने टेक्निक्स जानता था। एंड अगर बात करें बाकी की तो बाकी यूज करेगा अपने इमेजिनेशन पावर, एंड अगर पिकल बाकी के खिलाफ यूज करे टेक्निक्स तो वो बाकी को हरा पाएगा। पर ये मत बोलना कि बाकी के पास भी है डीमन बैग, तो पिकल टेक्निक्स के साथ भी इन्हें नहीं हरा पाएगा। पर एक बात सुनो, पिकल भले टेक्निक के साथ यूजिरो को ना हरा पाए, पर स्टिल पिकल अगर टेक्निक सीखता है तो वो इजीली बहुत
बाद बाकी कैरेक्टर्स को सरपास कर देगा। उसने ऑलरेडी किया हुआ है पर और ज्यादा कर देगा। एंड अभी पिकल बफ हुआ है एंड शायद हमें आगे जाके पिकल वर्सेस जैक का एक रीमैच देखने को मिले। पर अभी के लिए पिकल यूजरो को टेक्निक्स के साथ भी हरा नहीं पाएगा। पर हाँ, अगर पिकल का रॉ स्ट्रेंथ एंड स्पीड दुगना हो जाता है तो शायद वो बाकी मुसस्सी और यूजर को हरा पाए। नो डाउट तब वो बाकी एंड मुसस्सी से तो स्ट्रॉन्ग होगा, पर यूजर से होगा कि नहीं मुझे ये डाउट है। पर खैर, इसी के साथ आज के वीडियो हम एंड करते हैं। आप कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या पिकल यूजर को हरा पाएगा कि नहीं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।